दो पैगाम है जवानों के लिए, सिर्फ दो पैगाम में मेरे हिस्से का पैगाम जवानों के नाम मुकम्मल होने जा रहा है। बड़ी तादाद में हमारे जवान है माशाल्लाह, देख रहा हूँ सब लोग खड़े होकर के जलसा सुन रहे हैं। मुझे पता है कि थके हुए हैं लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे। इस जलसे की कशिश है। चंद नौजवानों ने इस जलसे को खूबसूरत बनाया। मौलाना जाकिर साहब ने, सुहेल साहब ने और दीगर अहबाब हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, जो जर्रा जहाँ है वही आता है। माशाल्लाह इन मुट्ठी भर जवानों ने इतना खूबसूरत जलसा, दुआ करता हूँ दिल से अल्लाह इनको खूबसूरत फरमा। जवानों के हवाले से पैगाम है, आप अगर तरक्की करना चाहते हैं मैं आपको राज बता रहा हूँ। आप मेरी बात को दिल में जगह दे दीजिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप सिर्फ एक काम कीजिए, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। देखिए 1 साल तजर्बे के बाद अल्लाह आपको मोहताज नहीं रखेगा, अल्लाह आपको गनी फरमा देगा। सिर्फ एक ही काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। ध्यान से सुनिएगा, 1974 ईस्वी में सऊदी अरब 1 सेकंड में $1 लाख कमाता था। सऊदी अरब 1974 में 1 सेकंड में $1 लाख कमाता था। और वो डॉलर कौन से बैंक में रखता था? अमेरिका के बैंक में रखता था। अमेरिका ने उस पैसे से हथियार बना करके बेचना शुरू कर दिया। वो माला माल हो गया, ये हाथ मलते मलते कंगाल। ब्रुनाई का सुल्तान था, 1 घंटे में 1 लाख पाउंड खरीद कमाता था। 1 लाख पाउंड। ब्रुनाई का सुल्तान मुसलमान 1 घंटे में 1 लाख पाउंड कमा रहा है, लेकिन उसको नशा चढ़ गया हवेली बनाने का, शद्दाद की जन्नत बनाने का। जानते तो हवेली में कितने कमरे थे? 1778 कमरे थे और एक नदी के बराबर एक तालाब था, गुस्ल खाना था। जब उसको नशा सवार हुआ शद्दाद की जन्नत बनाने के लिए उन तमाम पैसे को बर्बाद कर। मद्रास में एक निकाह हुआ, काजी साहब आए, रजिस्टर खोल करके नाम लिखा। उसके बाद लड़का वाले से कहा कि 3 लाख रुपया काजियाना जमा करो। कि आप काजी हो, 1 नंबर के लुटेरा हो, ये 3 लाख काजियाना मांग रहे हो। तुमने 30 लाख नंबरी के लिए शादी में जैसे खर्च किया है बेशर्मी से, उसी बेशर्मी से मैं 3 लाख मांग रहा। तुमको जब शर्म नहीं आती तो मैं इस बात की शर्म करूं। एक मुसलमान का कुत्ते पर जब पैसा खर्च होने लगा तो जूनागढ़ में एक गरीब मुसलमान देख करके हाथ मलता था, काश मैं कुत्ता होता, इंसान से बेहतर होता, मेरे पीछे डॉक्टर होते, मेरे पीछे खादिम और नौकर होते, मैं तो बड़ा बुरा इंसान पैदा हुआ, इससे बेहतर था मैं कुत्ता पैदा हुआ। हर साल हिंदुस्तान में 15 से 20 हजार लोग भूख की वजह से एड़ी रगड़ करके मर जाते। और हमारी शादी और शादी का फैशन हमें रोज बरोज गरीब बना रहा है, लेकिन हम अकल का नाखून लेने के लिए तैयार हैं। एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, खाना काबा का तवाफ चल रहा है और कौन तवाफ कर रहे हैं? मुशरिक तवाफ कर रहे हैं। मुसलमान तवाफ नहीं कर रहे, मुशरिक तवाफ कर रहे हैं। कपड़ा उतार करके तवाफ कर रहे हैं, नंगे तवाफ कर रहे हैं। उससे पूछा अल्लाह का बंदा कपड़ा मौजूद है, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हो, ये कपड़ा उतार करके तवाफ क्यों कर रहे हो? ये कपड़ा हराम पैसे का है, इसलिए उसको उतार दिया, नंगा तवाफ कर रहा। मुशरिक को ये एहसास है कि हराम पैसे का कपड़ा बदन पर हो और अल्लाह के घर का तवाफ नहीं हो सकता। हमको मुसलमान होकर के एहसास नहीं है कि हराम आ रहा है, हराम कमा रहे हैं, हराम खर्च हो रहा है, डबल डबल हिसाब के लिए हम कैसे तैयार हैं? अच्छा, ये अभी आप देखेंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल है। वो क्या कि मुसलमान सूद खा सकता, क्यों नहीं खा सकता? भाई ये तो दारुल हरम है, मुसलमानों का मुल्क नहीं है, दारुल हरम है। तो हज़रत नानूसी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, अगर ये दारुल हरम है, मुसलमानों का मुल्क नहीं है, तो इसको छोड़ करके तुमको भागना पड़ेगा, हिजरत करना फर्ज है। जब तुम इस मुल्क में रहते हो फिर तुम ये दावा कैसे कर सकते कि हमारे लिए सूद हराम है? याद रखिए, जिस घर में सूद आ गया, हलाल
पैसा भी बर्बाद हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैबर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करें और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। माशाअल्लाह, दिल आपने खुश कर दिया। आधा जलसा में आप बेदारी का ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, महसूस हो रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। शराब के हवाले से पैगाम हमारा सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 आदमी का अमल आसमान को नहीं जाता। नाफरमान औरत है, उसकी नेकी आसमान को नहीं जाती। नाफरमान नौकर है, उसकी नेकी आसमान को नहीं जाती। शराबी है, शराबी की नेकी आसमान को नहीं जाती। 3 चीजों की कीमत हराम है। सूअर की कीमत हराम है, मुर्दार की कीमत हराम है, शराब की कीमत हराम। एक शराब है, मर्द को 3 नुकसान। एक शराब है, औरत को 3 नुकसान। मर्द का पहला नुकसान यह है, जो जवान शराब पीता है वो हर मैदान हार जाता है। जो जवान शराब पीता है उसकी जवानी में मौत आती है। जो जवान शराब पीता है वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। औरत को 3 नुकसान कि शराबी शराब पी रहा है और बदबूदार मुंह से अपनी बीवी के पास आ रहा है, वो बदबू का सितम सह रही है। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, दरवाजा देर से खुला, उसने गाली की बारिश कर दी। औरत को दूसरा नुकसान, पी रहा है शौहर लेकिन नुकसान हो रहा बीवी का कि उसको गाली सुननी पड़ रही है। और नमक अगर तेज हो गया तो शराबी अपनी बीवी को तलाक ठोक देता है। शराबी ने पीने की गलती की, नुकसान उसकी बीवी को ट्रिपल उठाना पड़ा। ईसाई पोप था, उसने कहा कि तो अभी जो इस्राइल मिसाइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो जब वो बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग पर वो बम गिरता है तो उसको ऐसे भस्म कर देता है जैसे कि रेत से उड़ने वाला गुबार, रेत में उड़ने वाला गुबार मिट्टी की तरह भस्म कर देता। और जानते हैं ईसाई पोप ने कहा कि तोप से भी ज्यादा खतरनाक 3 चीजें हैं। अगर कोई जिना करता है तो जिना उससे भी ज्यादा खतरनाक। अगर कोई बुरे गाना सुनता है, ये गाना तोप से भी ज्यादा खतरनाक। अगर कोई शराब नहीं छोड़ रहा, बराबर पी रहा है, ये शराब तोप से भी ज्यादा खतरनाक। एक आदमी अपनी मजलिस में लोगों को बिठा करके नसीहत कर रहा है कि शराब छोड़ना चाहते हो, एक रास्ता है छोड़ने, शराब को अपना दुश्मन समझ लो, उसी दिन तुम्हारी शराब छूट जाए। एक आदमी रोज पड़ा, आप ही ने तो कहा था कि दुश्मन से मोहब्बत करनी चाहिए, आप कहते हैं नफरत करनी। अरे अल्लाह का बंदा, मैंने दुश्मन समझने के लिए कहा था और दुश्मन को निकालने के लिए कब कहा? जवानी में गो दिल में दिलशाद है तो, मगर दीन दुनिया में बर्बाद है तो। है मैं खाना दुनिया के सब जिंदा तुझसे, शयाती के आटे ताबिंदा तुझसे, शयाती के आटे ताबिंदा तुझसे।
तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। ये छोटे छोटे बच्चे आपके सो भी रहे हैं, जाग रहे। इसके हवाले से एक पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। मेरी दाढ़ी को आप देखिए कच्ची है, आप जो बैठे हैं आपकी दाढ़ी पक्की, आपकी उम्र ज़्यादा है, तजर्बा आपके पास ज़्यादा। मेरे पास तजर्बा कम है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है इस बच्चे को जो आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, आपके एहसान को याद नहीं रखेगा, भूल जाए। इसके लिए जो आप बड़ा बड़ा मकान बना रहे हैं, ये एहसान भूल जाएगा। इसके लिए जो आप बेहतरीन कपड़ा लेकर के आ रहे हैं, पहना रहे हैं, ये एहसान भूल जाएगा। तजर्बा कहता है, किताबों में लिखा हुआ है, एक एहसान कर दीजिए आप इन बच्चों पर, ये जिंदगी भर आपका एहसान याद रखें। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, चल जाएगा, लेकिन इन बच्चों को आप पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखें। जानते हैं मुसलमान कहाँ है? मुसलमान तिजारत में पीछे, सिर्फ 5% मुसलमान तिजारत करता है। 95% मुसलमान गोल। तिजारत करने वाले मुसलमान कितने हैं? 5%। नौकरी करने वाले मुसलमान कितने फीसद हैं? 2%। रेलवे की नौकरी 2 आदमी कर रहा है 100 में, और IAS की नौकरी 2 आदमी कर रहा है, 98 गोल। IPS की नौकरी 2 आदमी कर रहा है, 98 गोल। और तालीम में मुसलमान कितना पीछे, आपको सुनकर हैरत होगी। 1996 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, उसमें सबसे ज्यादा जाहिल हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान जाहिल हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। अब बताइए, जब तालीम में हम अपने पीछे होंगे, घर में एक आदमी बीमार पड़ जाए, पूरा घर परेशान हो जाए, और 62% मर्द जाहिल हैं, हमको कितना परेशान होना चाहिए? 72% और जाहिल हैं, हमको कितना परेशान होना चाहिए? एक बात तजर्बे की है, जिसका बेटा जितना काला होता है, उसकी माँ उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो कालिया गोरा क्या होगा? साबुन तो काला हो जाता है, लेकिन वो गोरा नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए उसकी माँ के ऊपर कि उस काले को भी चौधरी का चांद समझती है। एक बच्चा बेहद बदसूरत है, काला कलौटा है, होंठ मोटे मोटे, दांत बाहर है। माँ उसको प्राइवेट में बैठाती है, कहती है बेटा तू बड़ा बदसूरत है, कोई तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देगा, एक काम कर लो, ये दुनिया के लोग तुमको तरक्की पर उठाए। तो माँ से बेटा कहता है, हाँ जल्दी से बता दो क्या काम है? अब बेटा रात दिन एक करके तालीम हासिल करो, जिस दिन तुम रात दिन एक करके तालीम हासिल करोगे, इल्म सबसे ज्यादा रखोगे, ये दुनिया के लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। इस बच्चे ने रात दिन की मेहनत एक करके ऐसा इनकलाब लाया, यही बदसूरत बच्चा मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जमीन को तौ पे लगाएंगे, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को पढ़ाएं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारा काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजरिबे अतराफ दुनिया में सफर सीखो, हवा से खुश को तर सीखो, उलूमे बहरोबर सीखो, खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद औरतों के पैगाम तक मैं
पहुंचूंगा मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 5 से 10 मिनट का जलसा बाकी है, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दी। जितने लोग जाने वाले हैं वो कम हैं, जितने लोग दुआ तक के मुंतज़िर हैं वो ज़्यादा हैं। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम करना, आपके जवान बेटे को अल्लाह दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल करना। ध्यान से सुनिएगा, यहूदी का जनाजा जा रहा, अल्लाह के रसूल बैठे थे, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा था। तब यहूदी बाद में था, पहले इंसान था, मैं इंसान के एहतराम में खड़ा। एक किताब है उसका नाम है अथर्व। उस किताब में लिखा है कि जब भी तकिया पर सर रहे हमेशा ये सोचो कि हर घर के अंदर सुख हो जाए, हर घर के से दुख निकल जाए, हर घर में सुख हो, किसी घर में दुख ना हो। ऋग्वेद किताब है, उस किताब में लिखा है जब भी तकिया पर सर रहे हमेशा ये सोचो हर घर के अंदर लोग सुख के साथ सोएं, सुख के साथ जागें, किसी को दुख ना हो, कोई दुख के साथ ना हो। एक तीसरी किताब है, उसका नाम है पंचतंत्र। उस किताब में लिखा है कि शरीफ आदमी वो होता है जो सारी दुनिया को अपना भाई समझता है। जो तंग नजर आदमी होता है वो ये कहता है ये मेरा भाई है, ये मेरे खानदान का है, ये तंग नजर आदमी। जो शरीफ आदमी है वो पूरी दुनिया को अपना भाई समझता है। कृष्ण जी ने लोगों को पैगाम दिया, जो दुनिया के लोगों को तकलीफ पहुंचाए उसे ईश्वर पसंद नहीं करता। गौतम बुद्ध ने कहा मोहब्बत ही का नाम इंसानियत है, अगर कोई इंसान से मोहब्बत नहीं करता वो इंसान हो नहीं सकता। गुरु नानक जी ने कहा आज तक आपने किसी किसान को नहीं देखा होगा वो गेहूं का दाना तोड़ करके जमीन में बोता है, मकई का दाना तोड़ करके जमीन में बोता है, सालिम दाना वो जमीन में बोता है तब पौधा निकलता है। जब हिंदू मुसलमान एक होंगे तब हिंदुस्तान में बहार का पौधा निकलेगा, इसके बगैर नहीं निकलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा तुम दूसरे को अपने से बेहतर समझो, दुनिया तुमको तुमसे बेहतर समझेगी। जिस दिन तुमने ये गलती की कि दूसरे को घटिया समझा, उसी दिन पूरी दुनिया की नजर में तुम घटिया बन जाओ। एक बादशाह की खिड़की खुली, एक आदमी झाड़ू लगा, बोला मेरा दिन खराब हो गया, चौपट हो। इस मनहूस का चेहरा देखा, मेरा दिन चौपट हो। उसने वकील को बुला कर कहा इसको फांसी पर चढ़ा। वो आदमी बोला भैया मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो, मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? कि तुम मनहूस हो, तुम्हें बादशाह ने देखा काम बिगड़ गया, इसलिए तुमको दुनिया में रहने का हक नहीं है। कहा देखो हर मरने वाला जब फांसी पर चढ़ता है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे बादशाह से मुलाकात करा। ठीक है चलो, बादशाह से जब मुलाकात हुई कहा कि हुजूर मेरा कसूर क्या था, क्या आप मुझको फांसी पर चढ़ा रहे थे? तुम मनहूस हो। कहा हुजूर माफ कीजिएगा, मुझसे बड़े मनहूस हो आप। कहा कि वो कैसे? तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारा काम खराब हुआ, जान तो बची है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है, फैसला करो मनहूस तुम हो या मनहूस। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मसलक से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इंसान नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोके वो कदम तेरा नहीं है।
कुरान न हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है, तू अमनकार सुलहकार मान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। एक दोहा सुना रहा हूँ और इस पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। देखेंगे जो भीख मांगने वाला भीख मांगता है, छाली अलग उछालता है, सब अलग उछालता है। अल्लाह के नाम पर दे, अल्लाह के नाम पर दे, अल्लाह के नाम पर। एक आदमी आया, उसने सर झुकाया, यूं उसकी थाली में भीग गई। उसको बड़ी हैरत हुई कि बेशरम आदमी तो मैं थाली अलग उछाल रहा हूँ, अल्लाह के नाम पर सर अलग उछाल रहा हूँ, अल्लाह के नाम पर। तुम तो शरीफ आदमी हो, देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितना प्यारा पैगाम दिया वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हम हिंदी से भी मोहब्बत करते हैं, उर्दू से भी मोहब्बत करते हैं, दोनों हिंदुस्तान की ज़बान है, इसके हवाले से नमूना। उसने कहा कि देखो भाई, तुम बाग में खड़े हुए भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए, अल्लाह ने मेरी जेब में सबसे पहले पैसा डाला। मेरा रास्ता कहीं और था, अल्लाह ने मेरा रास्ता बदल दिया। तुम्हें पहले खड़ा किया, मेरी जेब में पहले पैसा डाला, उसी खुदा का दिया हुआ पैसा मैं तुमको दे रहा हूँ, उसी की तौफीक से दे रहा हूँ। काम तो उसका है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए सर झुका करके मैं तुमको भीख दे। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे न, यहाँ से नीचे न। पैगाम खत्म हो गया हिंदू मुसलमान के हवाले से। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, पैर में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जिस लड़के का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसी ने हाथ उठाया। फिर ये बाईपास जा रहा, जिसको जाना भी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दूध पीने वाला बच्चा अगर माँ की गोद में पेशाब करे, वो बेटा है, बेटी नहीं है, तो पेशाब को धोना आसान। लेकिन दूध पीने वाली बेटी है, अगर वो पेशाब कर दे माँ की गोद में, बाप की गोद में, तो पेशाब को पाक करना मुश्किल है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेटी का पेशाब, बेटे का पेशाब, दोनों को पाक करने में आसान बेटे का पेशाब है, और पाक करना बेटी का पेशाब बहुत मुश्किल है। दिखाने के लिए दूध पीने वाला बेटा माँ बाप की गोद में पेशाब कर रहे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कोई झमेला नहीं है। 1 मुट्ठी पानी लीजिए, पेशाब पर मारिए, 2 मुट्ठी पानी लीजिए, पेशाब पर मारिए, कपड़े पर मारिए, उसको झाड़ लीजिए, गाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो जाए। लेकिन अगर बेटी पेशाब करे माँ की गोद में, बाप की गोद में, तो कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बा छोड़ाना पड़ेगा, निचोड़ना और गाड़ना पड़ेगा, निचोड़ना और गाड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक हो। यहाँ से पाक हक्कानी ने कहा कि देखिए, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी पेशाब करे पाक करना मुश्किल। जैसे बेटे का पेशाब आसान, उसी तरह बेटे की तालीम आसान। जिस तरह बेटी का पेशाब मुश्किल, उसी तरह बेटी की तालीम मुश्किल। बेटे को 1 गुना तालीम दिलाइए, बेटी को 4 गुनी तालीम दिलाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास। जब आप अपनी बेटी को बेटे से 4 गुनी तालीम देंगे, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ बनेगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बहू बनेगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास बनेगी। एक बादशाह था, उसको 4 बीवी, देखना चाहता था कि पढ़ी लिखी कौन है, जानी कौन।
सुबह हो रही थी, एक बीवी से पूछा कि सुबह हो रही कहाँ हो रही, तो कैसे पता चला? मुंह में पान था, मजा बदल गया। सुभान। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही कहाँ हो रही, कैसे पता चला? अल्लाह की रोशनी धीमी पड़ रही, माशाअल्लाह, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी से पूछा सुबह हो रही कहाँ हो रही, कैसे पता चला? नाक की जो नस थी ठंडी पड़ रही, माशाअल्लाह, बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जाहिल नहीं थी, महाजाहिल, उससे पूछा कि सुबह हो रही कहाँ हो रही, कैसे पता चला? जैसे रोज पता चला, कैसे रोज पता चला? इससे पता चल रहा है कि सुबह हो रही है। ये चाहे तो रुसवा, ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कर रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की कदर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। हुस्न मुआशरत के हवाले से आखिरी पैगाम औरत के हवाले से सुनने के लिए आप लोग जा रहे हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरत पर सितम करेंगे, करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही रहा, घबराने की बात नहीं है। दाया बाया हो गया, लेकिन आप मुकम्मल बेदार हो चुका, अल्लाह आपको हिदायत है। सबसे बुरी औरत दुनिया में कौन है? उसकी शादी पहले कहीं और हुई, शोहर इंतकाल कर गया, तलाक दे दी, उसकी दूसरी शादी हुई है, अब ये दूसरे शोहर के पास आई। जब घर में राहत देखती है तो क्या कहती है कि कोई अजीब बात नहीं। जब घर में मुसीबत देखती है तो क्या कहती है, इससे तो अच्छा मेरा वही घर था, दुनिया में इससे बुरी औरत नहीं। शोहर को तनख्वाह मिली, बीवी से आकर के कहता है कपड़ा उपड़ा लेना है, संदूक में भरा हुआ कपड़ा। क्या कहती है, कहाँ कपड़े हैं, दो चार चीथड़े हैं, एक बक्सा सामान भरा हुआ है। शोहर पूछता है कि कोई बर्तन सामान मान लेना, शोहर कहाँ है, दो चार ठेकड़े, एक बक्सा जूता चप्पल भरा हुआ है। और शोहर पूछता है कि चप्पल लेनी है, जूता खरीदना है, तो कहती है कहाँ है, दो चार ठेकड़े। शोहर पंजाब से आया, बीवी से कहता अफसोस पैसा था नहीं, और जितना किराया उतना का बंदर था, खरीद नहीं सका, तुम्हारे लिए बंदर तोहफे मिला। तो बीवी कहती इसमें परेशान होने की क्या बात, मेरे लिए सबसे बड़े बंदर तो आप हैं, मुझे किसी बंदर की जरूरत नहीं। बीवी शोहर से पूछती है कि जब मेहमान आते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं, जब मेहमान जाते हैं तो आप गाली से बात करते हैं, लाठी से बात करते हैं। तो शोहर ने कहा जैसी तुम हो वैसा मैं। जब तू बाहर निकलती है घर से तो नया कपड़ा पहन करके जाती है, जब घर में मैं रहता हूँ तो पुराने कपड़े में रहती है। तो जैसी तू है वैसा मैं। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो गया, अब आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से मुझे 2 मिनट का सुनाना है और आपसे वादा लेना है। अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो इंशाल्लाह आपकी हिम्मत करेंगे, माँ बाप अगर आपके इंतकाल कर गए तो आप उनके लिए इसाले सवाब करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, ध्यान से सुनिएगा, इसको जल्दी से निकल जाएगा।
कि जवान एक बूढ़े से बहस कर रहा है। बूढ़ा कह रहा है यार पजामा दे दो, खरीद करके पैजामा सिलवा दो। जवान कह रहा कभी तो 6 महीना पहले तुमको पैजामा सिलवा कर दी, तुम पाते रहो सिलवाते हैं, यही काम हमारा है। तीसरा आदमी जो सुन रहा था वो बोला, अरे ओ जवान, इस बूढ़े से इस तरह बात कर रहे हो, ये बूढ़ा कौन है? कई मेरा बाप है, हर 6 महीने में पैजामा फाड़ देता है, ये फाड़ता है मैं सिलवाता रहूंगा। अरे कयामत आ गई। तुम नौकर से जिस तरह बात करते हो उसी तरह अपने बाप से बात करते हो, कयामत। रात में इंतकाल हुआ, सुबह को जनाजे पर चूटी आ गई और मुंह को नोच करके चेहरा बिगाड़ दिया। लोगों ने कहा अरे भाई इतना ताजा जनाजा और चूटियों ने चेहरा बिगाड़ दिया, बात क्या है? बाप मौजूद है, मां जिंदा नहीं है, बेटे का जनाजा है, रात में इंतकाल किया, सुबह चूटी ने मुंह पर आकर के नक्शा बिगाड़ दिया। पूछा गया कि भाई बात क्या है? कहा जब बीवी और माँ का झगड़ा होता था तो ये बीवी की तरफदारी में माँ को तमाचा मारता था मुंह पर, उसी की सजा है कि रात में इंतकाल किया है, सुबह चूटी ने चेहरा बिगाड़ दिया। बेटा माँ से मुदराजी कर रहा, माँ उसको बददुआ पर बददुआ कर। माँ कह रही मैं तुझे दूध माफ नहीं करूंगी। बेटा इतना करके कहता मुझे क्या फर्क पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं। बीवी गाली पर गाली हो रही है, मियां साहब खामोशी से सुन रहे हैं। जब बर्दाश्त से बाहर गाली हो गई तो कहता है अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर। सालन आया, खाने लगा, माँ को कहने लगा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ कहती बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहे हो? तेरी बीवी ने बताया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो महसूस करता है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजेदार सालन था। तो माँ ने कहा एक नंबर का जोरू का गुलाम। बादशाह ने किसान को पकड़ा कि तुम कितना कमाते हो? का 1 रुपया। का कैसे खर्च करते हो? का 4 आना तो पानी में डालता, 4 आना तो पानी में डालता और 4 आना दूसरे का कर्ज चुका रहा, 4 आना दूसरे को कर्ज दे रहा, 4 आना अपने ऊपर खर्च कर रहा। उसका दिमाग खराब हो। उसने कहा कि तुम कमाते हो 1 रुपया, ये तो समझ में आया, खर्च कैसे करते हो ये समझ में नहीं आया, बताओ। कहा हुजूर 4 आना जो दूसरे को कर्ज दे रहा हूं, मेरे बूढ़े माँ बाप ने बचपन में मुझे कमा खिला करके खिलाया था, कमा करके खून पसीना एक करके अपनी जवानी भुला करके हमें पाला पोसा था, उसको कर्ज दे रहा। और 2 5 4 आना दूसरे को कर्ज दे रहा हूं ताकि मेरा कर्ज बुढ़ापे में लौटाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कमा करके खिला रहा हूं, जब मैं मोहताज हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मेरा दिया हुआ कर्ज वापस करे। फिर 4 आने का क्या करते हो जिसको दरिया में डालते हो? सास ससुर को खिलाता हूं, नेकी करो दरिया में। आप जाकर के वादा कीजिए, माँ बाप पर कर्म करेंगे, सितम नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक दिन नबी मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाखुश की कट गए। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासैद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। माशाअल्लाह पैगाम खत्म हो गया है, फरमाइश पर्ची में आई है।
आपने जैसा भी सुना माशाल्लाह बहुत अच्छा सुना दिया, आपने खुश कर दिया। मैं तो उस वक्त घबरा गया था जिस वक्त सुहेल साहब पढ़ रहे थे और सादा सादा मिसरा आपके सर से ऊपर जा रहा था। जिनको समझ में आ रहा था वो इनाम ला करके दे रहे थे, जिनको नहीं समझ में आ रहा था वो अपनी जगह पर बैठे हुए थे, दाद दे रहे थे। लेकिन महसूस ये हो रहा था कि जलसे में बेदारी नहीं है, जलसा जिंदा नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस हाल में मैंने आपको उस वक्त देखा है उसी हाल में अभी आप हैं। ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको भरपूर जज़ाए खैर दे, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। एक छोटी सी फरमाइश है, एक मिसरा है, उसको पढ़ने की फरमाइश हो रही है। इसको एक छोटी सी मिसाल से मैं मुकम्मल करूँगा। 1 मिनट की मिसाल है, उससे मैं मुकम्मल करूँगा। एक खास बात, रात की बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये सीरत के हवाले से मिसरा है, इसको पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस साल किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं, सबको बेटा पैदा हुआ। अब बताइए 66 लाख मुरब्बा मील जमीन पर अरब फैला हुआ, इतनी लंबी जमीन में किसी औरत को बेटी पैदा ही नहीं, बेटा पैदा। क्यों? उस दौर में बेटी जैसे पैदा होती थी उसको जमीन में जिंदा गाड़ दिया। नबी की पैदाइश हो रही है, अल्लाह अपने नबी को रहमत बना करके भेज रहा। उसने ये गवारा नहीं किया कि हमारे नबी दुनिया में आए और बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाए। अल्लाह ने नबी की अजमत में हर औरत की गोद में बेटा दिया, बेटी नहीं दिया। इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में जब हर जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह नबी की ज़ियारत करेंगे, उम्रा करेंगे, हज करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। हाथ उठा करके वादा कीजिए जिंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आए। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कागज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत न थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, फिर बदलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाह रुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।